उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल करी हैं। उन 111 सीटों में राजधानी लखनऊ की 2 सीटें हासिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने लखनऊ मध्य से अपनी जीत दर्ज कराई है। इन्होंने प्रशासन के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए हैं, वो भी जानेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई रविदास जी। धन्यवाद बहुत बहुत। मध्य के क्षेत्र के जो वासी हैं उनको उन्होंने आपके ऊपर भरोसा जताया, उन्होंने आपको जिता के विधायक बनाया, तो किस तरीके से आप काम करेंगे? हम लोगों ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि हम लोगों की सरकार बनेगी, विधायक बनेंगे, तो हम लखनऊ मध्य क्षेत्र की हर गरीब जनता को 1500 रुपया मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन सरकार हमारी बन नहीं पाई है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। जनता से हमने वादा किया था कि 300 बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हमारी सरकार नहीं बनी है, लेकिन विधानसभा के अंदर हम लोग सरकार पर अंकुश लगा करके इस मांग को पूरी कराने के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने कहा था कि कोई भी गरीब, कोई भी आदमी भूख से न मरने पाए, इसलिए हम समाजवादी कैंटीन खोलेंगे और समाजवादी कैंटीन में 10 रुपये में लोगों को भर पेट खाना मिलने का काम होगा। लेकिन सरकार हमारी नहीं बनी है, उसके बावजूद भी हम लखनऊ मध्य क्षेत्र में बहुत जल्दी समाजवादी कैंटीन की स्थापना करेंगे, जहां पर 10 रुपये में भर पेट थाली मिलेगी और 10 रुपये किसी के पास नहीं होंगे उसको भी भर पेट खाना मिलेगा। और बहुत जल्दी ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उद्घाटन करेंगे। लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर हम समाजवादी कैंटीन की स्थापना करके हम ये प्रयास करेंगे कि लखनऊ में कोई भी आदमी भूख से न मरने पाए, न किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़े। हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग IT सेक्टर खोलेंगे, जहां 22 लाख लोगों को हर साल रोज़गार मिलेगा, लेकिन सरकार हम लोगों की नहीं बन पाई है। फिर भी हम इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। हमने वादा किया था कि शिक्षक और राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी। सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन विधानसभा के अंदर हम लोग मजबूती के साथ जो है विरोध करने का काम करके जनता की समस्याएं और मांगें पूरे कराने का काम करेंगे। लखनऊ मध्य क्षेत्र के अंदर जो टूटी हुई सड़कें हैं, जो नाले भरे हुए हैं, उन नालों को साफ करा करके ढकवाने के लिए विधानसभा के अंदर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मतलब जनता के मुद्दों को लेकर, जनता के जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हमारा संघर्ष आपको दिखाई पड़ेगा। क्या आरोप थे आपके प्रशासन के ऊपर? देखिए, 28 फरवरी को जो मतगणना स्थल था उसके बाहर हम मौजूद थे, तब हमको मालूम हुआ कि स्ट्रांग रूम के पास एक सरकारी गाड़ी पहुंच गई है और उसमें 4-5 लोग हैं। हम लोगों ने वहां दौड़ करके नारेबाजी करी, तब उस गाड़ी ने भागने का प्रयास किया। उसके बाद उसमें 4-5 लोग भाग भी गए और जब वो गाड़ी रोकी गई तो देखा उसमें लखनऊ सेंट्रल के RO मौजूद थे। तो हम लोगों ने कहा कि जब यहाँ गाड़ी, इस गेट के अंदर जाना मना है, तो गाड़ी आप क्यों ले गए थे? उसके बाद तलाशी गाड़ी की ली गई उनके कहने पर। तब उसके बाद उसमें हथौड़ा, छेनी, आरी, पेचकस, राड, ताला, चाबी और सील मिलने का काम हुआ। फिर हम उन्होंने शिकायत करी। हमारी शिकायत पर मतगणना स्थल के बाहर LED लगाने का काम हुआ। अगर LED लखनऊ में लगी तो वो LED लखनऊ के अलावा किसी और शहर में लगाने का काम क्यों नहीं हुआ? उसके बाद जांच हुई और जांच में लखनऊ सेंट्रल का RO दोषी पाया गया, उसको हटाया गया। दूसरे RO ने आकर मतगणना कराने का काम किया। ऐसे ही लगभग 86 सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जो 1000 से कम वोटों से हम लोग चुनाव हराए गए हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है और जनता का मन बना हुआ था। सारे वर्ग के लोग परेशान थे। लगातार महंगाई बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी थी, अपराध बढ़े थे, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेके और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद तक बलात्कार करने का काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के और वर्तमान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे तक हत्या करने का काम कर रहे थे और 5-5 किसानों की अपनी गाड़ी से कुचल कर हत्या करने का काम कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य क्षेत्र के प्रत्याशी थे, उनके गोदाम के अंदर FCI ने छापा डाला और छापा डालने के बाद जो जनता को अनाज बंटना था, वो जनता को बंटने वाला अनाज उनके गोदाम से बरामद हुआ।
जो वहाँ चोरी करके और उसको बेचने का काम हो रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग थे और सब वर्ग के लोग नाराज़ थे। ठीक है रविदास जी, आपने काफ़ी मुद्दे गिनाए, तो ये मुद्दे कहाँ खो गए थे? आखिर ये मुद्दे कहाँ खो गए थे? क्योंकि काफ़ी बड़े मुद्दे आपने बेरोज़गारी, महंगाई और यहाँ तक कि आपने तिकोनिया वाला कांड भी गिना दिया। तो ये मुद्दे आखिर जहन में क्यों नहीं थे वोटर्स के? सब मुद्दे जहन में थे। जनता परिवर्तन और बदलाव का मन बना चुकी थी, वो समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोटों को लूटने का काम किया है। जैसे रावण ने साधु वेश में वस्त्र पहन करके सीता माता का हरण किया था, वैसे ही साधु वस्त्र के अंदर जनता के वोट का हरण होने का काम हुआ है। अभी वाराणसी में भी एक केस देखा गया कि ईवीएम पकड़ी गई है, लेकिन बोला कि वो ट्रायल के लिए जा रही थी, उसके बाद एसडीएम को बर्खास्त करा गया। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? कहाँ कहीं ना कहीं क्या ईवीएम में हेरा फेरी हुई है? क्या कुछ है आपका नज़रिया? कई जगहों के ऊपर ईवीएम में हेरा फेरी हुई है, ईवीएम बदलने का काम हुआ है और उसमें जो है बेईमानी करने का काम हुआ है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका तैयार हो रही है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से लेकर के विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। जनता ने हमको अपना मत दिया था, जनता का मन था कि परिवर्तन और बदलाव हो और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता के वोटों को लूटने का काम किया है। हम मजबूती के साथ संघर्ष करने का काम करेंगे। रविदास जी, जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी पे, लगातार 37 साल में ऐसी बार हुआ है कि दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी थी वो दोबारा रिपीट करी, वो भी बहुमत से। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो कहती है कि ये हार की बौखलाहट है, अखिलेश के ऊपर तंज कस रही है। देखिए, हार की कोई बौखलाहट नहीं है, लेकिन इस बात का कष्ट है कि जनता चाहती थी, जनता की आशाएँ थीं, जनता की अपेक्षाएँ थीं और जनता के मन में परिवर्तन और बदलाव करने का मन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी और धांधली करके सब, मैंने पहले आपसे कहा कि अगर जो 86 सीटें हैं वो हम लोग हारे 1000 कम वोट से, तो अगर हमको 1 लाख वोट भी और मिल गया होता पूरे प्रदेश भर के अंदर तो सरकार लोग बनती। और भारतीय जनता पार्टी ने कई लाख वोट जो है। इसमें क्या बसपा की भी आप अहम भूमिका देखते हैं इस चीज़ में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो 3 बार भाजपा के साथ मिल करके और 1 बार अकेले इसने सरकार बनाई थी, उसका एक विधायक भी आज सदन में नहीं है। इससे साफ हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अंदर जो है साठगांठ करी और अपना वोट ट्रांसफ़र कराने का काम किया। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा खतरा है कि एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी दूसरी पार्टी से बिक करके और सौदा करने का काम करे। जो हुआ है एक पद के लिए और कुछ पैसे के लिए लोगों ने अपने ज़मीर तक बेचने का काम कर दिया है। लेकिन जनता कभी भी, इतिहास कभी भी ऐसे लोगों को कभी माफ़ करने का काम नहीं करेगा जिन लोगों ने जनता के साथ धोखा देने का काम किया है, जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। जनता कभी भी उनको माफ़ नहीं करेगी। इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक पार्टी ऐसी थी जिस पार्टी ने किस तरीके से अपने वोट का ट्रांसफ़र करके दूसरी पार्टी को जाने का काम किया बिना तालमेल के अंदर से। तो जो भी बीएसपी ने किया है पूरा प्रदेश, पूरा देश जान गया है। अब सिवाय इसके कि वो जो बीएसपी की पार्टी है वो भाजपा मिले कर दे, कोई रास्ता उसके पास और नहीं रह गया है। इस बार विधानसभा चुनाव में यादव वोटर्स ने काफ़ी रुझान भाजपा की तरफ देखने को मिला, क्या वजह थी? ये गलत खबर है। यादव और समाज के सब वर्ग के लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, सब लोगों ने हम लोगों को वोट देने का काम किया है और सब लोग इस सरकार से नाराज़ थे, उनमें आक्रोश व्याप्त था। जनता का जीवन दुभर हो गया था। लोग कैसे हाथरस के कांड को भूल सकते हैं जहां पर एक बेटी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी और 2 बजे रात पेट्रोल डाल करके उसके शव पर आग लगाने का काम हुआ। लोग कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बलात्कार करने के आरोप में जांच के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद जेल गए थे। लोग कैसे भूल सकते हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को कुचल करके मारने का प्रयास कर रहा है। लोग कैसे भूल सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली
और इस कारण लोगों की मौत हुई। लोग कैसे भूल सकते हैं कि बेड नहीं मिल रहे थे, आईसीयू के अंदर इलाज नहीं हो रहा था और लोग अस्पतालों के बाहर अपनी गाड़ी में दम तोड़ रहे थे और सरकार जो है कुछ कार्य नहीं कर रही थी। रविदास जी, आप पूछ रहे हैं कैसे भूल सकते थे, लेकिन परिणाम आने के बाद ये साफ दिख रहा है कि ये चीज़ें भूल गई थी जनता। इसमें कहीं ना कहीं क्या नाकामी रही, क्या असफलता रही कि समाजवादी पार्टी जहां अपने आप को बहुमत पे देख रही थी, बहुमत नहीं ला पाई और काफ़ी कम सीटें, बहुत पीछे रही बहुमत से। देखिए, हमने पहले कहा कि जनता इन मुद्दों को कभी भूल सकती नहीं है। ये जनता के वोट को हरण करने का, लूट करने का काम हुआ है। ये लोकतंत्र की हत्या करी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को फिर से न्याय मिलेगा और 2024 में हम लोग फिर से गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेंगे और केंद्र से भाजपा की सरकार को हटाने का काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री बने। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे लखनऊ मत से विधायक रविदास मल्होत्रा, जिन्होंने भाजपा के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने बेईमानी और धांधली से सत्ता हासिल करी है और साथ ही साथ बसपा को भी कड़ी नाराज़गी जाहिर करी है। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा है कि उन्होंने अपने वोट को भाजपा की तरफ ट्रांसफ़र करा है और इन शिकायतों को लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ। कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।